वीडियो ऑफ फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीरीज, वो भी प्रीमियम कंटेंट और 2024 के अपडेट्स के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुस्कान सैनी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो आज से फाइनली शुरू हो चुकी है आपकी वर्डप्रेस, या मैं बोलूं कि वेबसाइट डिजाइनिंग की सीरीज। अब देखो, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वर्डप्रेस यानी वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया और भी बहुत सारे। अब जिसमें से डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है, पहला है डोमेन और दूसरा है होस्टिंग। अब वैसे तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, बिग रॉक, नेमचिप और भी बहुत सारी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप होस्टिंगर यूज करें, क्योंकि मैं खुद 4 साल से होस्टिंगर यूज कर रही हूँ और होस्टिंगर का स्पीड, एक्यूरेसी, मेंटेनेंस सभी कुछ एकदम जबरदस्त है और मुझे इन 4 सालों में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्योंकि कुछ लोग अलग अलग जगह से डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं, इसीलिए आपको सिखाने के लिए मैं आज डोमेन परचेज करूंगी गोडैडी से और होस्टिंग लेंगे हम होस्टिंगर से। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं। डोमेन परचेज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने ब्राउजर पर और डालेंगे godaddy.com। गोडैडी ओपन करते ही हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो डोमेन नेम सोचा है वो अवेलेबल है भी या नहीं। जैसा कि हम डोमेन नेम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि डोमेन बहुत सारे तरह के होते हैं। अब पर्सनल डोमेन्स अलग होते हैं, बिजनेस डोमेन्स अलग होते हैं, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है, हम लेते हैं एक बिजनेस डोमेन जो कि होगा edecorcart.in। अब चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है भी या नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डोमेन नेम ले सकते हैं। तो जैसा कि edecorcart.in अवेलेबल है, अब हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू परचेज करने के लिए। कंटिन्यू करने पर डोमेन हो जाएगा हमारे कार्ट में ऐड, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर। उसके बाद गोडैडी हमें ऑप्शन देगा कि हमें कितने साल के लिए डोमेन बुक करना है। यहाँ पर हम 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए अपना डोमेन बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ 1 साल के लिए अपना डोमेन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 1 ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आई एम रेडी टू पेपर। अब जैसे कि गोडैडी में मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, इसीलिए मेरे को दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार डोमेन परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, और साइन अप करते ही आपको अपने कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी है, इसीलिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी सिंक्ड है, इसलिए सारे डिटेल्स मेरे को दोबारा से फिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से अपने डिटेल्स सेव कर लेंगे। डिटेल्स सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड चूज़ करने का। अब पेमेंट मेथड कैसे चूज़ करना है, आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, नेट बैंकिंग ले सकते हैं, पेटीएम, ई वॉलेट, डेबिट कार्ड या यूपीआई, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से यूपीआई चूज़ करके प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। तो जैसे ही हम अपना पेमेंट मेथड चूज करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू टू परचेज। जैसे ही आप कंटिन्यू टू परचेज करेंगे, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक सेपरेट टैब पर। तो जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका डोमेन बुक हो जाएगा। इसके साथ ही गोडैडी की तरफ से आपको जीमेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा, और साथ ही साथ आप गोडैडी में अपने अकाउंट में जाकर भी देख सकते हैं कि आपका डोमेन परचेज हुआ है या नहीं। जैसे ही आप अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे, माई प्रोडक्ट्स में जाकर आपने जितने भी डोमेन परचेज किए हैं, आपको सभी डोमेन्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमने देख लिया कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं। अब हम देखेंगे कि होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। तो होस्टिंग परचेज करने के लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे hostinger.in। जैसे ही हम होस्टिंगर ओपन करेंगे, हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब क्योंकि मेरा अकाउंट होस्टिंगर पे ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर लूँगी। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ही होस्टिंग परचेज कर रहे हैं या डोमेन परचेज कर रहे हैं होस्टिंगर से, तो आपको ठीक गोडैडी की तरह ही होस्टिंगर में भी साइन अप करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे साइन अप कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ से होस्टिंग का। यहाँ पर होस्टिंगर में बहुत सारे होस्टिंग के प्लान्स हैं, जैसे वेब होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग और भी बहुत सारे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे वेब होस्टिंग के प्लान्स। वेब होस्टिंग में होस्टिंगर हमको देता है सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंगल वेब होस्टिंग चूज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा एक वेबसाइट, 50 GB का SSD स्टोरेज, जो कि आपको छोटा मोटा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए सफिशिएंट रहता है। यहाँ पर आप 10,000 to 50,000 का ट्रैफिक इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रीमियम वेब होस्टिंग।
प्रीमियम वेब होस्टिंग सिंगल वेब होस्टिंग का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगी 100 GB SSD स्टोरेज, जो कि अराउंड 50,000 to 1 लाख तक का ट्रैफिक इजीली हैंडल कर लेगा। इसके बाद आती है बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आपके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट है या एक से कई ज़्यादा वेबसाइट्स है और आपको स्पीड, मेंटेनेंस, एक्यूरेसी सब कुछ बिल्कुल फास्ट चाहिए, तो आप डेफिनेटली बिजनेस वेब होस्टिंग चूज कर सकते हैं। इसमें आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको 200 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी अपने नीड के अकॉर्डिंग हम प्रीमियम वेब होस्टिंग लेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है। आप लोगों की कृपा रही तो बढ़ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चूज करेंगे 12 मंथ्स के लिए। हम यहाँ से चूज पेमेंट मेथड पर जाएंगे और पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस चालू है पेमेंट का। जैसे ही आप यहाँ से अपना पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। यहाँ से हम चूज करेंगे UPI। आप कोई भी पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। UPI चूज करने के बाद हम यहाँ पे अपने UPI ID डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होता है, हमारी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। तो जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी ईमेल पर होस्टिंगर की तरफ से होस्टिंग का कंफर्मेशन मेल और एक्सेस का लिंक भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। तो कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द टाइम। पैसा कमाते रहो।